गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चाहे आप स्टूडेंट हो, नौकरी पेशा हो, बिजनेसमैन हो या उद्यमी हो, अगर आप को हमेशा टेंशन बना रहता है, आप टेंशन में अपना काम करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्या आप टेंशन को मैनेज करना चाहते हैं? इसका सही तरीका जानना चाहते हैं? अगर जानना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का साबित होगा। दोस्तों, मैं हूं रामचंद्र राय और आप देख रहे हैं प्रयास विकल्प, एक ऐसा चैनल जो आपके व्यक्तित्व को मजबूत बनाता है, इफेक्टिव बनाता है, सक्सेसफुल बनाता है, बशर्ते आप इससे जुड़े। दोस्तों, स्ट्रेस एक ऐसा मुद्दा है जो हम सबको प्रभावित करता है, किसी को कम, किसी को ज्यादा। और अगर आपको अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, अच्छा रिजल्ट पाना है, अपने भविष्य को बनाना है, तो आपको अपने स्ट्रेस यानी तनाव को मैनेज करना, कंट्रोल करना आना चाहिए। क्योंकि ये लंबा विषय है, इसलिए मैं एक के बाद एक वीडियो इस पे लाऊंगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके, और आपसे उम्मीद करूंगा कि आप सारे पार्ट को देखेंगे। इस सीरीज में मैं 5 मुद्दों पर चर्चा करूंगा जो स्ट्रेस से कनेक्टेड है। पहली चीज, व्हाट इज स्ट्रेस? तनाव होता क्या है, इसका स्वभाव क्या है, इसे जानना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, इसके विजिबल साइंस या सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे आप पता करोगे कि आपको स्ट्रेस है या स्ट्रेस नहीं है, या किसी सामने वाले को स्ट्रेस है या नहीं। तीसरी चीज आपको जानना चाहिए कि इसका क्या असर होता है, क्या इफेक्ट है हमारे ऊपर, हमारे काम पर, हमारे रिजल्ट पर, ये कैसे असर डालता है हमारे स्वास्थ्य पर। अगली चीज आपको जो जानना चाहिए कि इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, ताकि आप उनको मैनेज कर पाओ। और अंत में आपको ये जानना चाहिए कि स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए या तनाव को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए क्या क्या तरीके आप अपना सकते हैं। दोस्तों, इस पहले वीडियो में मैं 2 एस्पेक्ट पे चर्चा करूंगा। पहली चीज, व्हाट इज स्ट्रेस, तनाव होता क्या है, इसका स्वभाव क्या है, और दूसरी चीज, इसके सिम्टम्स यानी संकेत क्या क्या। फिर आगे की वीडियो में इससे आगे बढ़ेंगे। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आज का वीडियो आपको उपयोगी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। आइए अब हम लोग इसके पहले पहलू पर चर्चा शुरू करते हैं कि तनाव होता क्या है। दोस्तों, पहली चीज है कि तनाव यानी स्ट्रेस का मतलब है कि एक स्टेट ऑफ वरी और मेंटल टेंशन, चिंता या मानसिक तनाव को स्ट्रेस है। अगर आपका माइंड तनाव में है तो आप स्ट्रेस्ड हो। दूसरी चीज, इसका जो ट्रिगर होता है, हो सकता है कोई डिफिकल्ट सिचुएशन हो, कोई कॉन्फ्लिक्टिंग डिमांड्स हो आपके ऊपर, डेंजरस सिचुएशन हो, बहुत फास्ट चेंज हो रहा हो किसी चीज में और आपको कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, या बहुत ही बोरिंग सिचुएशन हो। इस तरह की सिचुएशन में आपको स्ट्रेस हो जाता है, आप मानसिक तनाव में आ जाते हैं।
तीसरी चीज सबसे जो इंपॉर्टेंट है कि किसी भी घटना के प्रति आपका रिस्पांस क्या होता है, आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है, यह इस बात को डिसाइड करेगा कि उस एक्टिविटी का आप पर असर क्या होगा। आप तनाव में आएंगे या तनाव में नहीं आएंगे। आप जानते हैं कि एक घर में अगर डेथ भी हो जाती है तो कोई व्यक्ति एकदम से तनाव में आ जाता है, सूझ बूझ खो बैठता है, रोने धोने लगता है और कई दिन तक चलता है। और दूसरा व्यक्ति उसी परिवार का हो सकता है आधे घंटे 1 घंटे जरूर अफेक्ट होगा, लेकिन फिर वो नॉर्मल होकर के सारा काम करता है। तो डेथ तो एक ही हुई है, लेकिन 2 व्यक्ति उसी परिवार के 2 अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उसको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है इसमें। अगली चीज जो ये है कि कुछ लोगों का मानना है कि तनाव खराब होता है। ऐसी बात नहीं है, सभी तरह के तनाव खराब नहीं होते। एक हल्का सा तनाव आपके अंदर किसी चीज को लेकर के है तो आपको एक्टिवेट करता है, इनर्जाइज करता है, आपको तैयारी करने के लिए मजबूर करता है ताकि आप परिस्थिति का सामना कर सकें। दोस्तों, तनाव 2 तरह का हो सकता है, अकेजनल या इवेंट ड्रिवन। कोई घटना हुई, आप तनाव में आ गए। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए एग्जामिनेशन आप देने जा रहे हो तो तनाव होगा आपको, कुछ देर के लिए रहेगा, एग्जामिनेशन खत्म, तनाव खत्म। कोई घर में डेथ हो गई, कुछ 1-2 दिन 3 दिन आप तनाव में रहोगे, फिर आप लड़ाई जाओगे धीरे धीरे। किसी से झगड़ा झंझट हो गया, कुछ दिन आप अफेक्ट रहेंगे आप। इस तरह की तमाम इवेंट्स आपकी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में आती है, जिससे आप कुछ देर के लिए तनाव में आते हो, फिर आप इससे आप बच नहीं सकते, ये घटना होगी। लेकिन जो सबसे डेंजरस चीज है कि एक दूसरे तरह का तनाव, जिसको क्रॉनिक तनाव बोलते हैं, वो हमेशा आपके अंदर बना हुआ है, क्योंकि वो आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड है। आपकी पर्सनालिटी में कुछ ऐसी शॉर्टकमिंग्स है जिसकी वजह से जो आपका रिस्पांस है वो गलत है। आप अच्छी तरह से सिचुएशन को इवैल्यूएट नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते और आपका रिस्पांस गलत होता है। इस तरह का जो तनाव है वो धीरे धीरे आपके अंदर बढ़ता चला जाता है और चूंकि परसिस्टेंट होता है तो आपको काफी असर करता है आपके हेल्थ पे। इस तरह का जो तनाव है आपको सीरियस तरीके से डैमेज कर सकता है आपके हेल्थ। दूसरी बात यह है कि जैसा कि हमने आपसे बताया कि आप कैसे रिएक्ट करते हैं किसी सिचुएशन को लेकर के, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पर हम ज्यादा ध्यान देंगे आगे की वीडियो में। और आपको ये जानना चाहिए कि तनाव को कैसे मैनेज कर सकते हैं, क्या तरीके हो सकते हैं। तो दोस्तों, कुल मिला जुला के तनाव क्या होता है उसके ये इंपॉर्टेंट एंगल्स हैं जो हमको आपको जानना चाहिए। अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट पहलू है कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, साइंस क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, संकेत क्या होते हैं, जिससे आपको पता चले कि तनाव है या तनाव नहीं है। तो पहली बात, फिजिकल सिग्नल्स, बॉडी से कनेक्टेड जो सिग्नल्स हैं उस पर हम डिस्कस करते हैं। पहली चीज, हो सकता है आपको सर दर्द हो, हेडेक, हो सकता है आपके गर्दन में, पीठ में, ज्वाइंट्स में दर्द शुरू हो जाए, हो सकता है कि आपका डाइजेशन अपसेट हो जाए, स्टमक अपसेट हो जाए, लूज मोशन होने लगे हमारे टेंशन में आके, तनाव में आके। हो सकता है कि आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो, बार बार पेशाब आ रहा हो, डिहाइड्रेट हो जाए, मुंह सूख जाए आपका। अगला जो इसका असर होता है, जो सामान्यतया देखा जाता है, कि आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, नींद नहीं आती है, हमेशा दिमाग वही चीज चलती रहती है। अगली चीज जो आपको होती, हो सकता है भूख मर जाए आपकी, भूख ही न लगे, लॉस ऑफ एपिटाइट। लेकिन कुछ लोगों के अंदर उल्टा असर हो जाता है, तनाव में आके ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं, जंक फूड खाना शुरू कर देते हैं, उसका अपना अलग असर होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, अल्कोहल लेने लगते हैं, ड्रग लेने लगते हैं, इस तरह के नशा करने लगते हैं। तो ये तरह तरह के ये सिग्नल्स हैं जो
बॉडी के लेवल पे हमको दिखते हैं। और भी इस तरह की कई चीजें हो सकती हैं। अगला जो है कि साइकोलॉजिकल या इमोशनल इंपैक्ट क्या होता है अगर आप स्ट्रेस में हैं। दोस्तों, चूंकि हमने बताया कि स्ट्रेस का मतलब होता है कि आपका माइंड टेंशन में, क्योंकि आपका माइंड टेंशन है तो पहला जो रिजल्ट होगा, आप कंसंट्रेशन लूज कर जाएंगे, फोकस नहीं रहेगा हो जो भी आप काम कर रहे हैं उस पर, दिमाग कहीं और भटकेगा। और अगर ऐसा होगा तो निश्चित रूप से आप गलती भी करेंगे। हो सकता है चीजें आपको याद ना आए, आप भूलने लगे टेंशन के मारे। यह भी संभव है कि आप इरिटेट होने लगे, जल्दी जल्दी गुस्सा आ रहा है आपको, तो अंदर से टेंशन है, छोटी बात पे आप फ्लेयर अप हो जाओगे। आपको चिंता सवार हो जाएगी, चिंतित रहोगे, एंजाइटी हो जाएगी। और ये चीजें अगर लंबे लंबे चलती रही आपकी और आपने मैनेज नहीं किया तो आप डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। और डिप्रेशन हो गया तो आप समझ जाइए क्या क्या हो सकता है। ढेर सारी चीजें संभव है, तरह तरह के आपको बीमारियां पकड़ सकती हैं, फिजिकल और इमोशनल, मेंटल। दोस्तों, आज मैंने दो विषय पे आपसे चर्चा की कि तनाव होता क्या है और इसके सिम्टम क्या होते हैं। पार्ट 2 में जो इसके बाद आएगा अगले हफ्ते, उसमें मैं इसके इफेक्ट यानी इंपैक्ट के ऊपर आपसे डिटेल में चर्चा करूंगा कि अगर तनाव में है तो क्या क्या आपके साथ हो सकता है। आज थोड़ा सा इंडिकेशन आपको मिला है, लेकिन डिटेल में हम लोग चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। उम्मीद है आप उसको देखेंगे। मैं अपनी चर्चा आज ही समाप्त करूंगा, लेकिन आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आपका वीडियो आपको अच्छा लगा हो, उपयोगी लगा हो, तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक बात और बहुत जरूरी आप नोट करें कि हमेशा आप अच्छा पढ़ें, सुने और देखें, ताकि आपके अंदर अच्छी सूचना जाए, आपके विचार पॉजिटिव हो, आप मोटिवेट हो, आप दिन प्रतिदिन सुधरें, आपका व्यक्तित्व बेहतर हो और सफलता के चांस बेहतर हो, आपका भविष्य बेहतर हो। दोस्तों, अगले वीडियो तक के लिए मैं आपसे विदा चाहूंगा। आप खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और अपने को दिन प्रतिदिन इंप्रूव करते रहिए। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।